नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना बहुत पुरानी है, कोई 8 साल पुरानी है, लेकिन उसका खुलासा एकदम हालिया है, 3-4 दिन पहले का है। आज का राज्य है छत्तीसगढ़, जिला था कवर्धा, थाना था सिटी कोतवाली और मोहल्ला था रामनगर। 6 अप्रैल 2017 को सुबह पड़ोसियों ने थाने पर ये सूचना दी कि डॉक्टर साहब के यहाँ, डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी के यहाँ से दुर्गंध आ रही है, किसी चीज़ के सड़ने की दुर्गंध आ रही है और डॉक्टर साहब को भी पिछले 2-3 दिनों से किसी ने देखा नहीं है। खैर, पुलिस फौरन मौके पर पहुंची। डॉक्टर गणेश सूर्यवंशी वहाँ के प्रतिष्ठित डॉक्टर थे और वहाँ पहुंचकर पुलिस ने देखा कि दोनों यानी पति और पत्नी, 2 लाशें थीं। डॉक्टर सूर्यवंशी, गणेश सूर्यवंशी, और उनकी पत्नी भी डॉक्टर थीं, डॉक्टर उषा। डॉक्टर गणेश की उम्र 54 साल और डॉक्टर उषा की उम्र 52 साल। दोनों की लाशें रक्त रंजित, बुरी तरह से खून से लथपथ आंगन में पड़ी हुई थी। पहली नज़र में पुलिस को ये लगा कि ये बाहर से हमले या लूट के साथ डकैती के साथ मर्डर का मामला है। जब पुलिस ने आगे जांच पड़ताल की तो घर के सभी अलमारियों, ड्रॉयर, बाकी सब जगह सारे ताले और सब चीज़ें इंटैक्ट थी। ऐसा कहीं से नहीं लग रहा था कि अपराधी या हत्यारे जो कोई भी आए थे, उन्होंने इस घर में कोई लूटपाट की हो। किसी तरह की कोई आशा ऐसी नहीं दिखाई दी। पुलिस यही मान के चल रही थी कि ये बाहर से आए हुए लोग या किसी व्यक्तिगत यानी जाति रंजिश का शिकार ये पति पत्नी हुए होंगे। पुलिस ने अपनी सब कार्रवाई की, जितना जो फोटोग्राफी हो सकती है, फॉरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किए और लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पोस्टमार्टम आ गया। पोस्टमार्टम में दोनों के सिर पर भारी वजन से कुचले जाने के संकेत पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मिले। किसी भारी वजनी चीज़ से दोनों के सिर पर प्रहार किया गया था, जिसकी वजह से दोनों के सिर का हिस्सा बुरी तरह से छत विछत हो गया था और इसी में उनकी जान चली गई थी। डॉक्टर के जितने डॉक्टर दंपति के सहयोगियों, उनके साथ जो लोग काम करते थे, उनसे, टोला पड़ोस से, डॉक्टर्स फेटर्निटी में पुलिस ने सालों साल तमाम पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। किसी तरह के सुराग पर या किसी तरह की लीड पर पुलिस नहीं पहुंच सकी। धीरे धीरे जब समय बीतता चला गया तो ये पूरा मामला ही ठंडे बस्ते में चला गया। 2 साल, 4 साल, 6 साल और फिर 8 साल हो गए। किसी ने न तो इसको जानने की कोशिश की पुलिस में, न ही इसको आगे बढ़ाने का प्रयास किया, और ऐसा कहते हैं कि उनके हाथ कोई सुराग नहीं मिला। फिर 2025 की शुरुआत में कावर्धा में एक नए पुलिस अधीक्षक आए। उनका नाम था धर्मेंद्र सिंह। उन्होंने फिर वही रिव्यू किया सब केसेस का। जो नया कप्तान आता है, नया एसपीसीटी आता है, नया सर्किल अफसर आता है, वो अपने इलाके में पड़ने वाले थानों में सुलझे अनसुलझे केसेस, ट्रायल वाले केसेस, पुलिस कितना उसको परसू कर रही है, इसकी जानकारी ये सब रिव्यू करते हैं। धर्मेंद्र सिंह जो एसपी थे कावर्धा के, उन्होंने इस डबल मर्डर की फाइल देखी और उन्हें कुछ अटपटा सा लगा कि 2 डॉक्टर, दोनों पति पत्नी, दोनों का कत्ल हुआ। कत्ल में कोई गुंजाइश नहीं है शक की। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इनकी हत्या हुई। फिर भी इस केस में
कुछ नहीं निकला और 8 साल से ये फाइल धूल फांक रही है। खैर, उन्होंने स्पेसिफिक उसको पूरा एक तरफ से एक तरफ तक पढ़ा, कुछ उसमें जो उनको कमी दिखाई पड़ी उसके बारे में कुछ निर्देश दिए और एएसपी पुष्पेंद्र बघेल को कहा कि अपने नेतृत्व में एक टीम बनाइए और इस केस का हर हाल में खुलासा करिए। इम्पॉर्टेंट केस था और 8 साल से वो पुलिस दफ्तर की फाइलों में धूल खा रहा है। पुष्पेंद्र बघेल ने भी कमर कसी और 2017 में जैसे सिलसिलेवार उस काम को फिर से शुरू करना, सबसे पहले एफआईआर कब हुई, उसके बाद कौन सबसे पहले मौके पर गया, कौन उस समय एसएचओ था, इन सब को बुला के उनसे नए सिरे से पूछताछ की गई। फिर केस डायरी में शक की बिना पर जिन जिन से पूछताछ हुई थी उन्हें फिर से बुलाया गया, उनसे फिर से पूछताछ की गई। इसके बाद डॉक्टर दंपति के परिजनों से और पड़ोसियों से पूछताछ हुई। तमाम पूछताछ ये चली, महीनों महीनों चली और उसके बाद पड़ोसियों से बातचीत में एक बात, जो जैसे वो कहते हैं ना कि किसी से बातचीत करती रहिए, तो एक हल्की सी फुलझड़ी टाइप जिसे कहते हैं, वो किसी अधिकारी को बताया गया जो जांच की टीम में थे। उन्होंने बताया कि दंपति के घर में पुराना ड्राइवर सत्य प्रकाश साहू का आना जाना था। उस समय तो, जिस समय ये 17 में हत्या हुई थी, उस समय तो वो नहीं आता जाता था, लेकिन उसके पहले काफ़ी लंबे समय तक वो डॉक्टर दंपति का ड्राइवर था और उसके बाद भी वो आता रहा, मरने के बाद भी आया। तमाम पुलिस की जब जांच पड़ताल होती थी तब भी वो मौजूद रहता था। लाश की जब सूचना मिली तब भी वो आया था। भारी भीड़ उनके घर के बाहर जमा हुई थी तब भी सत्य प्रकाश साहू आया था। पुलिस ने पुरानी केस डायरीज में देखा तो सत्य प्रकाश साहू का बयान नहीं अंकित था। ये जरूर अंकित था कि इन लोगों की प्रेजेंस में ये किया गया, वो किया गया। केवल उस फर्द में सत्य प्रकाश साहू का नाम था। इसके अलावा विवेचना के किसी भी रिकॉर्ड में सत्य प्रकाश साहू का नाम नहीं आया था। पुलिस ने उसे पूछताछ करने के लिए हिरासत में लिया। पुष्पेंद्र बघेल की टीम ने 8 साल बाद जब सत्य प्रकाश साहू को हिरासत में लेकर उससे लंबी पूछताछ शुरू की और फिर नेचुरली वो हुआ होगा जो पुलिस करती है, इतनी जल्दी कोई बताने वाला नहीं है। और 3 जुलाई 2025 को जब उसे हिरासत में लिया गया तो पहले से क्वेश्चनार पुष्पेंद्र बघेल ने तैयार कर रखा था, उन सब चीज़ों के आधार पर कि ये कब कब आया था, कब देखा गया था, कब नौकरी में था, कब नौकरी छोड़ दी, मरने की खबर कैसे लगी, उस समय ये कैसे वहाँ पहुँच गया, इस तरह के तमाम सवाल उन्होंने बना रखे थे और एक के बाद एक सारे सवाल उस पर झोंक दिए गए। थोड़ी देर तक तो वो बड़ी चालाकी से सब चीज़ों का उत्तर देता रहा, लेकिन फिर वो धीरे 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 अपने लाइन से, अपनी लीक से इधर उधर होने लगा। पुलिस को भी समझ में आ गया कि इसके पास कुछ है जरूर जो ये छिपा रहा है। फिर जब पुलिस अपने पर आई तो उसने सारी चीज़ें विस्तार से बता दी, अपना जुर्म कबूल कर लिया। दोनों की हत्या के बारे में उसने सिलसिलेवार बताया कि कब, क्यों, कहाँ और कैसे ये सब हुआ था। पुलिस ने उसको जांचने के लिए कि ये सही कह रहा है कि गलत कह रहा है, जो लाई डिटेक्टर टेस्ट होता है वो भी उसको भेज के घंटे 2 घंटे का शॉर्ट लाई डिटेक्टर टेस्ट वो भी कराया और पुलिस को यकीन हो गया कि जो वो कह रहा है वो सही है। उसने जो बताया वो ये बताया कि उसने डॉक्टर गणेश को 1,80,000 रुपये उधार दिए थे और जब जब वो अपने 1,80,000 मांगने डॉक्टर गणेश के पास जाता था वो कोई न कोई टाल मटोल कर देते थे। 3 अप्रैल 2017 को, यानी मर्डर वाली रात को,
उसने कहा कि वो रात में उनसे पैसे मांगने गया। ये उसका बयान है, ड्राइवर सत्य प्रकाश का। उसके घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि डॉक्टर और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा है, यानी दरवाज़ा खुला हुआ था, किसी ने भीतर जाने से रोका नहीं। और अगर उसने दरवाज़ा बंद होता, उसने घंटी दबाई होती, तो उनमें से कोई एक दरवाज़ा खोलने के लिए आता, दोनों झगड़ा करते हुए कतई ना आते। बहरहाल उसने कहा कि डॉक्टर और उनकी पत्नी के बीच झगड़ा हो रहा था। बात इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर ने गुस्से में पत्थर उठाकर अपनी पत्नी के सिर पर मार दिया। घायल पत्नी ने बचाव की कोशिश की, लेकिन डॉक्टर ने दोबारा पत्थर से वार करके उसकी जान ले ली। ये सब देखकर मैं, यानी सत्य प्रकाश ड्राइवर अपने बयान में कहता है कि ये सब देखकर मैं घबरा गया, डॉक्टर को मारा और घबरा गया कि मैंने ये सारी करतूत डॉक्टर की देखी है और ये डॉक्टर मुझे भी मार डालेगा। और इस डर से, उसी पत्थर से, जिस पत्थर से डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मारा था, उसी पत्थर से मैंने पहले डॉक्टर को धक्का देकर गिरा दिया और गिरने पर उसी पत्थर से उसके भी सिर में वार करके मैंने उसकी जान ले ली। फिर बार बार उससे ये पूछा गया कि ऐसा ऐसा क्यों किया उसने, खाली इसलिए? तो उसने कहा, साहब मैं, डॉक्टर ने अपनी पत्नी की हत्या की थी, गर्मा गर्मी मेरे सामने हुई थी, झगड़ा मेरे सामने हुआ था, डॉक्टर का गुस्सा मैंने देखा था और मुझे लगा कि चूंकि मैं इस हत्या का चश्मदीद गवाह हूँ और लगे हाथ वो इसी पत्थर से मुझे भी मार देगा, और इस डर से मैंने उसकी हत्या कर दी और मौके पर ही डॉक्टर की भी मौत हो गई। फिर वहाँ से 5 अप्रैल को वो लौटा, 3 तारीख को हत्या की, फिर वहाँ से वो दुर्ग भाग गया और उसके बाद 5 अप्रैल को फिर लौटा कवर्धा और घटनास्थल पर गया, वहाँ भीड़ में शामिल हो गया। हत्याकांड के एक दिन बाद यानी 4 अप्रैल को उसने लोकल न्यूज़पेपर चेक किया, जिसमें इस घटना का कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके बाद 5 अप्रैल को सत्यप्रकाश वापस कवर्धा लौट आया। 4 को उसने वहीं जहाँ गया था दुर्ग में उसने सब देखा देखा और उसके बाद फिर वापस लौट आया और डॉक्टर के घर के आसपास घूमता रहा ताकि समझ सके कि किसी को घटना की जानकारी हुई कि नहीं हुई। जब देखा कि कोई कुछ नहीं जानता तो वो निश्चिंत हो गया। 6 अप्रैल को मोहल्ले वालों ने बदबू आने पर पुलिस को बुलाया, तब वो भी आम लोगों की भीड़ में शामिल होकर मौके पर मौजूद रहा ताकि उस पर किसी को कोई शक न हो। खैर, उसके इस कबूलनामे के बाद 302 के तहत, मुकदमा तो 302 आईपीसी यानी हत्या में लिखा ही गया था पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद, उसमें उसे उसका मुख्य अभियुक्त बनाया गया और मामला दर्ज कर लिया गया। डबल मर्डर के इस केस को सुलझाने में यानी 8 साल तक जो पुलिस इस मर्डर को सुलझाने में कोई कहीं पहुंची ही नहीं, उसको 14 घंटे में नए कप्तान की एक टीम ने सुलझा दिया। एसपी धर्मेंद्र सिंह ने टीम को 10,000 रुपये का व्यक्तिगत इनाम और पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल्य ने 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की। देखिए, इसके पहले कि मैं आपको आज की घटना बताऊं, आप इस घटना की पूरी टाइमलाइन को एक बार फिर से समझ लें कि 3 अप्रैल 2017 को बकौल ड्राइवर वो अपने उधार का पैसा मांगने डॉक्टर के घर पहुंचा। उसने देखा कि पति, 3 अप्रैल को ही, बात ये रात की है, दिन की नहीं है, उसने देखा कि डॉक्टर पति पत्नी आपस में झगड़ा कर रहे हैं। झगड़ा बहुत बढ़ गया और डॉक्टर ने अपनी पत्नी के सिर पे पत्थर दे मारा। 3 ही अप्रैल को जब उसने देखा कि डॉक्टर ने अपनी पत्नी को जान से मार दिया है, तो जैसा ड्राइवर का कहना है कि डर के मारे कि अब वो हमको मार देगा, मैंने खुद ही डॉक्टर को मार दिया।
3 और 4 अप्रैल को ड्राइवर सत्यप्रकाश ने मौके पर सारे सबूत मिटाए। जैसे उनकी कमरे में हत्या हुई थी, लाश को खींच के आंगन में रखा, जो ब्लड ट्रेल था उसको अच्छी तरह से पोंछा लगाकर, फिनाइल डालकर उसे अच्छी तरह से उसे पोंछा। जहाँ पर उसके दीवारों पे खून के छींटे लगे थे उन सब को भी अच्छी तरह से साफ किया और हर तरह के सबूत जो मौके पर पुलिस को मिल सकते थे वो सब नष्ट कर दिए। ये 4 अप्रैल को वो वहाँ से भाग गया। 3 की रात में ये सब हुआ, रात भर उसने साक्ष्य मिटाए। 4 को वो वहाँ से भाग गया, दुर्ग चला गया। 5 अप्रैल को फिर वापस कवर्धा लौटा। 4 के अखबारों में जब कुछ नहीं मिला तो 5 को फिर वो वापस आ गया। 6 अप्रैल को पुलिस को इस मर्डर की जानकारी मिली, लेकिन कोई चश्मदीद गवाह या ठोस सुराग नहीं मिला। 2025 की फरवरी में केस को दोबारा खोला गया। एक एसआईटी गठित की गई एडिशनल एसपी पुष्पेंद्र बघेल के नेतृत्व में। फिर 3 जुलाई को ही ड्राइवर से 14 घंटे की पूछताछ हुई। इसमें उसे लाई डिटेक्टर टेस्ट से भी गुजारा गया और इसी पूछताछ में उसने इस डबल मर्डर का राज उगल दिया। 5 जुलाई 2025 को हत्या के 8 साल बाद आरोपी की गिरफ्तारी हुई। आरोपी यानी ड्राइवर सत्यप्रकाश की, और उसे जेल भेज दिया गया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में डॉक्टर ने अपनी पत्नी को मारा। मैं बकौल ड्राइवर बता रहा हूँ। ड्राइवर ने मौके पर ही डॉक्टर को मार दिया। प्राइमा फेसी ये लगा कि ड्राइवर ने डॉक्टर के कृत्यों का दंड मौके पे उसे दे दिया। लेकिन क्यों मारा या मारने के पीछे क्या कारण था, ये विषय और इसका किस्सा एकदम अलग है। इस डबल मर्डर को सुलझाने में जो 8 साल लगे वो सोचने पर थोड़ा हास्यास्पद सा लग रहा है, क्योंकि 8 साल बाद भी कोई एविडेंस कुआं खोदकर नहीं निकाला गया। जो कुछ पहले था 8 साल पहले, उसी 8 साल पहले के एक संदिग्ध को, बहुत से संदिग्धों से बातचीत हुई थी, एक संदिग्ध को सही पिन पॉइंट करके बुलाया गया, उससे लंबी पूछताछ की गई और उसने पूरा केस खोल दिया। और ये काम ऐसा नहीं था कि कुछ नया जोड़ घटा के किया गया हो, यही काम 8 साल पहले भी पुलिस कर सकती थी। और ये पुलिस की घोर लापरवाही थी, घनघोर लापरवाही थी कि उसने इन्वेस्टिगेशन को सीरियसली नहीं लिया, जबकि मृतक डॉक्टर कवर्धा का प्रतिष्ठित डॉक्टर था। कैजुअल इन्वेस्टिगेशन हुई, कुछ भी जानने का प्रयास नहीं हुआ। ऐसा तो कहना खैर अनुचित होगा कि कुछ भी प्रयास नहीं हुआ। प्रयास तो लोगों ने किया, तमाम लोगों से बातचीत की, तमाम जो ये मान के कि ये डकैती जैसी बात है या किसी ने मरवाया है रंजिश में, जितने प्रोफेशनल क्रिमिनल्स थे उनके रिकॉर्ड निकाले गए, उनसे पूछताछ हुई। सालों ये प्रक्रिया चली, लेकिन पिन पॉइंटेड या सही जगह पर इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई। ड्राइवर के बयान में अभी भी बड़ा झोल है। जो कुछ भी मैंने इस अपराध के बारे में जानने की कोशिश की या जो मुझे न्यूज़पेपर्स और इंटरनेट से पता लगा, ड्राइवर के बयान में झोल ही झोल है। ड्राइवर ने बताया कि उसने डॉक्टर को 1,80,000 रुपये उधार दिए थे। डॉक्टर को उधार ड्राइवर ने दिया था। ये असंभव तो नहीं है, हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा अविश्वसनीय लगता है कि ड्राइवर जो उसके यहाँ बहुत होगा 5,000, 8,000 या हो सकता है 10,000 की नौकरी पर हो, वो लगभग 2 लाख रुपए डॉक्टर के मांगने पर उसे उधार उसने दे दिया। तो अविश्वसनीय लगता है। अब ये बात कौन बताता? डॉक्टर साहब होते तो वो बताते कि उन्होंने उधार लिया था या उन्होंने ड्राइवर को उधार दिया था।
दोनों संभावनाएं हैं। ड्राइवर का कहना है कि डॉक्टर ने हमसे उधार लिया था। ये हो सकता है, और इस बात की संभावना ज़्यादा है कि डॉक्टर ने ड्राइवर को उधार दिया हो और डॉक्टर अपने उधार के पैसे को मांगने के लिए या उधार के पैसे वापस करने के लिए ड्राइवर पर दबाव बना रहा हो। अच्छा, दूसरी बात जो ड्राइवर ने बताई कि वो उधार का पैसा लेने के लिए डॉक्टर साहब के घर रात में गया। ये बात भी बड़ी अटपटी लगती है। दिन भर अपनी क्लिनिक में उपलब्ध रहने वाले डॉक्टर से उधार मांगने के लिए रात में 9 बजे ड्राइवर उनके घर पहुंच गया, और एक ताज्जुब की बात ये कि घर उनका बिल्कुल खुला हुआ था। वो धड़धड़ाता हुआ भीतर उनके बेडरूम तक पहुंच गया। इसके उलट जो सच्चाई हो सकती है, मैं कयास पे ही कह रहा हूँ, लोकल पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की है तो सही की होगी, ये मैं मान के चलता हूँ। लेकिन ये बात अटपटी लगती है कि सत्यप्रकाश अपना पैसा लेने के लिए डॉक्टर के यहाँ गया हो ये सकता है कि डॉक्टर बार बार अपने उधार के पैसे ड्राइवर से मांग रहा हो और ड्राइवर को ये लगा हो कि पैसा मैं दे नहीं पाऊँगा, डॉक्टर साहब को अगर निपटा दूँ तो पैसे से मुक्ति मिल जाएगी, और इसी उद्देश्य से रात में वो डॉक्टर के यहाँ गया और दिमाग में यही था कि अगर मार दूंगा तो पैसे नहीं देने पड़ेंगे। डॉक्टर के घर जब वो गया होगा, ये मैं ऐसा विजुअलाइज करता हूँ, ऐसा मेरी समझ में आता है, ऐसा मैं तमाम जितने घटना और घटना स्थल को देखा है उसके आधार पर कह रहा हूँ कि गया हो, डॉक्टर से झिकझिक हुई हो और उसने पत्थर उठाकर डॉक्टर के सिर पर मार दिया हो, क्योंकि वो इसी उद्देश्य से गया ही था। डॉक्टर को जब वो मार रहा हो उसी समय उसकी पत्नी आ गई हो। ड्राइवर को ये लगा हो कि पत्नी की गवाही होगी कि मैंने मारा है, लिहाजा उसने पत्नी को भी मार दिया। यानी जो पहले उसने सीक्वेंस बताया कि डॉक्टर ने पत्नी को मारा और मैंने डॉक्टर को मारा, ऐसा नहीं हुआ होगा। सत्यप्रकाश ने पहले डॉक्टर को मारा हो और फिर जब पत्नी बीच बचाव या चिल्लपो करने के लिए आगे आ रही हो तो उसकी भी हत्या कर दी हो सकता है दोनों की अलग अलग जगह हत्या हुई है, शायद इसीलिए दोनों को खींचकर बाहर आंगन में लाकर लाशें उनकी रख दी गई हों। इस बात की बहुत कम संभावना है कि डॉक्टर ने ड्राइवर के सामने अपनी पत्नी की हत्या की हो, बहुत कम संभावना है। डॉक्टर पढ़ा लिखा था, पत्नी भी उसकी पढ़ी लिखी थी, और एक डॉक्टर अपनी पत्नी की हत्या के समय कोई गवाह कैसे छोड़ेगा, और ये देखते हुए कि सत्यप्रकाश उनके सामने खड़ा हुआ है, वो क्यों अपनी पत्नी को मारेगा। पत्नी है, उसको कहीं जाना नहीं है। ऐसा नहीं था कि आज मिला है मार लो, आज ये दिखाई पड़ी है आज इसका अंत कर दो। रहती थी उन्हीं के साथ, पत्नी थी उनकी। अगर उनके मन में ये था कि मुझे मारना है तो ड्राइवर के सामने क्यों मारेंगे, तो क्यों एक गवाह पैदा करेंगे कि इसकी गवाही की वजह से उनको बाद में परेशानी हो। अब इसका जो दूसरा पहलू हो, ऐसा हुआ क्यों कि सत्यप्रकाश ड्राइवर को 8 साल का समय सोचने विचारने के लिए मिल गया। मैं ये मान के चलता हूं कि उसने ही दोनों की हत्या की, लेकिन 8 साल में उसने पूरा सोच विचार किया कि अगर ये बात खुलती है तो मैं कौन सी कहानी पुलिस को बताऊंगा या समझाऊंगा कि पुलिस उस कहानी पर यकीन कर ले। तो उसने वही किस्सा बताया जिसके आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई कि साहब मेरे सामने डॉक्टर ने पत्नी को मार दिया, मुझे लगा कि डॉक्टर अब मुझे मार देगा क्योंकि मैं उसकी पत्नी की हत्या का गवाह था, इसलिए मैंने ये देखा कि इसके पहले वो मुझे मारे, मैंने डॉक्टर को मार दिया। इस बयान से या इस स्टोरी से या इस कॉन्कॉक्टेड स्टोरी से ड्राइवर को 2 फायदे हुए। एक तो वो ट्रायल में ये कहेगा कि मारे जाने के डर से मैंने डॉक्टर की हत्या की, यानी सेल्फ डिफेंस की बात डिफेंस का लॉयर कहेगा कि साहब क्या करता, वहाँ
खड़ा रहता तो डॉक्टर उसको मार देता, क्योंकि वो उसकी पत्नी की हत्या का गवाह था। उसने अपनी बचत में पत्थर चलाए कि वो पत्थर चला के उन्हें घायल करके निकल भागेगा, लेकिन गलत जगह पत्थर पड़ गया और डॉक्टर की मौत हो गई। यानी वो इस थ्योरी में अपने आप को पीड़ित की तरह प्रस्तुत करके सेल्फ डिफेंस में की गई हत्या की बात करेगा। एक फ़ायदा ये, और दूसरा फ़ायदा ये कि डॉक्टर की पत्नी की हत्या का आरोप उस पर नहीं लगेगा। इन दोनों से एक तो सज़ा कम होगी, और ये हो सकता है कि सेल्फ डिफेंस उनके वकील साबित कर लें तो वो सज़ा से बच भी जाए। अब आप देखिए, 8 साल तक लापरवाही करने वाली पुलिस ने इस घटना के खुलासे में भी लापरवाही की होगी, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अच्छी तरह से ठोक बजा के सत्य प्रकाश से पूछताछ नहीं की गई। जो उसने कहा वो मान लिया गया, और ये सोचकर उसके कहने को माना गया कि एक हत्या की भी वही सज़ा होगी जो 2 हत्याओं की है। तो एक हत्या तो ये कबूल कर रहा है, और हुई 2 हत्याएं हैं। एक हत्यारे को मारा है, एक अपने डिफेंस में उसको मारा है। ऐसा लगता है कि उसके इस बयान से पुलिस संतुष्ट होकर उसने इसका खुलासा कर दिया। ठोंक बजा के इस संभावना को कतई नहीं तलाशा कि हो सकता है ड्राइवर ने ही दोनों की हत्या की हो। इतने गंभीर मामले में 8 साल तक लापरवाही हुई, फिर हत्या के अनावरण में भी वही लापरवाही दिखाई पड़ी। और हम कह रहे हैं तो ऐसा नहीं सिर्फ हम ही जानते हैं या हम ही विद्वान हैं। इसका जब खुलासा हुआ होगा तो मेरे जैसे हजारों लोग होंगे जो इस बात पर पुलिस पर उंगली उठाएंगे कि ये कैसे संभव है। ऐसा क्यों नहीं है कि ड्राइवर ने ही दोनों को मारा हो। तो बहुत से लोग इस बात को सोच रहे होंगे, और इसी वजह से शायद पुलिस पर विश्वास की कमी होती है समाज में, लोगों के भीतर। बहरहाल इस मुकदमे का ट्रायल बड़ा दिलचस्प होगा, बहुत ही दिलचस्प होगा। इतने शातिराना तरीके से जो उसने अपना बयान पुलिस को बताया और पुलिस ने उस पर यकीन कर लिया, ट्रायल में इसकी असलियत का पता लगेगा। मैं भी बड़ा क्लोजली इसको वॉच करूँगा। जैसे ही कोई अपडेट ट्रायल की आती है, मैं अपने सुधी श्रोताओं से शेयर जरूर करूँगा। वैसे आपकी क्या राय है? अपनी राय मुझे ज़रूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि जो ड्राइवर कह रहा है वो सही है, या क्या आपको लगता है कि जो परिस्थिति जन्य साक्ष्य से जो मैं सोच पा रहा हूँ वो सही है? आशा है आप मेरे इस निष्कर्ष से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।